हम ईश्वर से कभी भी रूठ जाते हैं जब हमारे मन मुताबिक कार्य नहीं होते हैं, हमारे मन मुताबिक वो चीज़ें नहीं होती जो हम चाहते हैं, हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, तो हम भगवान को भला बुरा कह देते हैं। और कहने में ज़रा भी संकोच नहीं करते हैं, ये भी नहीं सोचते कि वो जो भी कर रहा है हमारे लिए सही कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नीलम। आज का ये अद्भुत किस्सा आपको हिला के रख देगा। यदि आप अपने ईश्वर पे तनिक भी संदेह करते हैं और अपनी भक्ति पे विश्वास नहीं है, तो आज का ये किस्सा आपको हिला के रख देगा। क्योंकि जो प्रगाढ़ विश्वास अपने ईश्वर के प्रति आप करते हैं, और उसी प्रगाढ़ विश्वास की खातिर ईश्वर आपको कभी एक तनिक, एक क्षण भर के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ता। पर आप ये सोच लेते कि वो हमें सुन नहीं रहा है। तो आज का ये अद्भुत किस्सा हमारे बांके बिहारी मंदिर का एक वृद्ध महिला, एक वृद्ध माँ का है, जिनके साथ ये सत्य घटना घटित हुई। तो ये पूरा प्रसंग, ये पूरा किस्सा आप सुनिएगा। आज आपका विश्वास हिल जाएगा, प्रगाढ़ और हो जाएगा। और यदि आपका विश्वास कहीं भी तनिक भी डगमगा जाता है, तो आप आज से ये नहीं होने वाला। दोस्तों, चलिए प्रसंग को और किस्सा को शुरू करते हैं। किस्सा है हमारे बांके बिहारी मंदिर की, जहाँ आए दिन कुछ न कुछ ऐसे चमत्कार होते रहते हैं कि भक्त को अपने भगवान पे प्रगाढ़ विश्वास बढ़ता रहता है। और बांके बिहारी किसी न किसी रूप में अपनी लीला दिखाते रहते हैं। नटवर हमारे कृष्ण लाल अपनी लीला दिखाते रहते हैं। तो ये लीला हमारे वृद्ध माँ के साथ उन्होंने दिखाई, क्योंकि ये वृद्ध माँ हमारे बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने गई थी। जब वहां दर्शन करने गई, तब उन्होंने क्या किया, बांके बिहारी मंदिर में उन्होंने 200 रुपए दान पेटी में डाले। दान पेटी में 200 रुपए डाले और बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी के सामने पहुंच गए उनके दर्शन करने के लिए। और अब बारी आई प्रसाद लेने की। मैया ने गोस्वामी जी से कहा, महाराज जी प्रसाद दीजिए। और महाराज जी ने जब एक पेड़ा माँ को बांके बिहारी मंदिर में गोस्वामी जी ने दिया, तो मैया ने कहा, भाई मुझे गोस्वामी जी 2 पेड़े चाहिए, क्योंकि मैंने दान पेटी में 200 रुपये चढ़ाए हैं, इसलिए मुझे 2 पेड़े चाहिए। पर गोस्वामी जी ने कहा, अरे मैया, यहाँ काफी भक्त हैं और सबको प्रसाद वितरण करना है, तो आप एक ही पेड़े से काम चला लीजिए। प्रसाद है, प्रसाद ऐसे ही लेते हैं। पर मैया जिद पे अड़ गई। मैया ने कहा, नहीं, मुझे तो 2 ही पेड़े चाहिए। मैंने दान पेटी में 200 रुपए डाले हैं, सेवा की है। पर गोस्वामी जी ने कहा, नहीं मैया, 1 पेड़ा आपके लिए पर्याप्त है, आप 1 प्रसाद लीजिए, 1 लड्डू लीजिए। पर मैया अपनी जिद पर अड़ गई और गुस्सा कर वो पेड़ा गोस्वामी जी को वापस कर दिया और गुस्सा होके बाहर चली गई, बड़बड़ाती हुई बाहर जाकर बैठ गई। और बांके बिहारी जी से बड़बड़ा कर कहने लगी, मैं इतना प्रेम करती हूँ आपसे, इतनी दूर से आपके दर्शन करने के लिए, और आपने इतनी कंजूसी की, मुझे सिर्फ 2 ही पेड़े तो मांगे थे और आपने मुझे वो भी नहीं दिया, और मैं ऐसे ही जा रही हूँ, मैं आपसे नाराज हो गई हूँ। ऐसे करके बड़बड़ा रही थी। इतने में क्या होता है, एक बालक आता है, एक पन्नी उनको पकड़ाता है कि हे मैया, आप ये पन्नी पकड़िए, मैं अपने जूते बांध लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए पकड़ लीजिए, मैं अपने जूते तब तक पहन लेता हूँ। मैया ने वो पन्नी पकड़ी थी। मैया का ध्यान इधर उधर हुआ, तब तक वो बालक गायब हो गया। जब माँ ने देखा ये पन्नी बालक लेने गया, कहाँ गया, तब उन्हें कोई बालक नजर नहीं आया। फिर मैया ने क्या किया, वो पन्नी अपने साथ लेकर चली गई। उन्हें उस दिन घर अपने वापस जाना था। ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। मैया ट्रेन में बैठी और जोर जोर से रोई जा रही थी। इतनी जोर जोर से रो रही थी कि आसपास के बैठे यात्री बहुत परेशान हुए कि मैया आखिर इतना रो क्यों रही है। एक ने पूछ ही लिया, उससे रहा नहीं गया, क्योंकि माँ इतना रो ही रही थी कि सबको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया, ऐसी क्या घटना इनके साथ हो गई कि ये इतना रो जा रही हैं। उसने पूछ ही लिया, अरे मैया, आप इतना रो क्यों रही हैं, क्या बात है, क्या हुआ, कोई कष्ट है आपको, तो बताइए। माँ ने कहा, वो पन्नी उसे पकड़ा दी। माँ ने वो पन्नी उस यात्री को पकड़ा दी
और यात्री से कहा, इसे खोलो। उस यात्री ने उस पन्नी को जब खोला तो उसमें क्या देखता है कि उसमें 4 पेड़े थे। एक इत्र की शीशी थी, एक लाल कपड़ा था जो खूब महक रहा था, खूब सुगंधित हो रहा था, और उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी थी जिसमें लिखा था, मैया अपने लल्ला से नाराज नहीं होते, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, जितना आप प्रेम करते हो उससे कहीं ज़्यादा मैं आपसे प्रेम करता हूँ, अब आप अपने लल्ला से कभी नाराज मत होना। बस यही पर्ची पढ़ पढ़ के या सोच सोच के मैया रोई जा रही थी। उस यात्री को पूरा वृत्तांत मैया ने बताया कि ऐसे ऐसी चीज़ें घटित हुई मेरे साथ, इसलिए मैं रो रही हूँ कि मैंने आज अपने ठाकुर जी पे विश्वास नहीं किया और वो अपनी लीला कर गए। मैंने गुस्से में उनसे ये सब चीज़ें कह दी। ये सारा वृत्तांत मैया ने उस यात्री को बताया और कहा कि ठाकुर जी ने ऐसी लीला कर दी और मैंने गुस्से में उनसे ये सब कह दिया। मैं एक प्रसाद के लिए लड़ गई उनसे और वो मुझे मनाने के लिए उन्होंने मेरे लिए इतने अच्छे प्रसाद की व्यवस्था की। सत्य कहते हैं दोस्तों, जब हमारा विश्वास प्रगाढ़ होता है तो वहां संदेह शब्द का कोई जगह नहीं होता। हम कितनी भी मुसीबत में हो, कितने भी संकट और कितने संघर्ष से गुजर रहे हो, पर यदि हमारा विश्वास अपने भगवान, अपने कृष्ण, अपने ठाकुर पर है तो वो मुसीबत, वो संघर्ष आपको हर हाल में उससे बाहर निकाल देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि निकलने का रास्ता कितना आसान था, क्योंकि हमारा विश्वास प्रगाढ़ होता है कि कितनी भी मुसीबत में वो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। और ऐसी मुसीबत में यदि जब हमारा विश्वास डगमगा जाता है और हमारा विश्वास इंसान पर ज़्यादा होता है और भगवान पर कम, अपने ईश्वर ठाकुर पे कम होता है, उसी समय हमें धोखा मिल जाता है, क्योंकि तब भगवान सोचते हैं कि इसका विश्वास बस अपनी सुख सुविधाओं भर का ही था, क्योंकि हम अंदर से हम जुड़े ही नहीं होते हैं। हम सिर्फ अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि सत्य तो यह है कि ये सब चीज़ें किसी काम के नहीं होती हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से उनसे हम प्रेम करते हैं तो ईश्वर हमें सब कुछ देते हैं, पर किसी इच्छा की कामना के लिए यदि उनसे प्रेम करते हैं, उनसे लगाव रखते हैं, तो प्रभु हमारे जानते हैं कि इसका प्रेम कैसा है, स्थायी है या अस्थायी। और उस समय हमें प्रभु के प्रेम पर संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना प्रेम हम उनसे करते हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा, कितने ज़्यादा प्रेम उनसे हमसे करते हैं। और उसी समय हमारा विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, क्योंकि जीवन एक समस्या है और जीवन में समस्या आती रहती है, पर हमारा विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। और यदि हमारा विश्वास नहीं डगमगाता है तो हमें प्रभु की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए अपने विश्वास को प्रगाढ़ रखिए और अपना ख्याल रखिए। ये सत्य घटना दोस्तों, हमेशा विश्वास ही हमारा यदि प्रगाढ़ है तो प्रभु हमारे साथ क्षण प्रतिक्षण लीला करते ही रहते हैं। और यदि विश्वास नहीं है, यदि अपने स्वार्थ के लिए हम उसे प्रेम करते हैं, तो भी प्रभु की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो सकती, हम कितना भी प्रयास कर लें। इसलिए दोस्तों, किसी वस्तु, किसी चीज की प्राप्ति के लिए आप उनसे प्रेम मत करिए, निस्वार्थ प्रेम करिए। प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं, आपको जानते हैं, आपकी मनसा को जानते हैं कि आपका प्रेम स्वार्थ है या निस्वार्थ है। दोस्तों, कभी भी अपने प्रेम और प्रभु के प्रेम में संदेह मत कीजिए। दोस्तों, ये छोटा सा कथा, छोटी सी लीला प्रसंग हमारे बिहारी जी का मैया के साथ जो घटित हुआ, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सत्य घटना, सत्य प्रसंग के साथ। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रसंग और एक सच्ची घटना के साथ। ठीक है दोस्तों, राधे राधे।